अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने सीटेट उर्दू पेपर 2 को जो 2019 के दिसंबर में पूछे गए सवालात थे उसका तशरीही जवाबात पेश करेंगे, यानी जवाब के साथ हम तशरीह भी करते जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप हमारे ATR उर्दू चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम यहाँ से सबसे पहले आपके सामने ये बताते हैं कि यहाँ आपके सामने इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यानी निर्देश है आप लोगों के लिए जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए। तो इसको आप ज़रूर गौर से पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी होगी। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें जो ऑफ़लाइन होता था उसके लिए यहाँ पर कुछ निर्देश है कि अगर आपने ज़ुबान 1 चुना है तो यहाँ से यहाँ तक का आंसर देना है। अगर आपने ज़ुबान 2 चुना है तो आपको फिर अगले क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इस तरह से ये सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं जिन्होंने जिसका ज़ुबान 1 है उसके लिए। सबसे पहले तो यहाँ देखिए उम्मीदवारों के जवाब हिस्सा इतना से सवाल नंबर 91 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने ज़ुबान 1 का ऑप्शन चुना हो, यानी मतलब अगर आप लैंग्वेज 1 लिए हैं तो आपको ये 91 से 120 तक का आंसर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ पढ़ते हैं। उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगी, आप आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले उसी को पढ़ते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है, लता की मकबूलियत का असल राज उसकी आवाज़ की नगमगी है। लता के गाने की एक ख़ासियत है उसकी आवाज़ की लताफत। लता से पहले सिंगर नूरजहाँ भी एक अच्छी गुलकारा थी, लेकिन लता के इस गानों में नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत पाई जाती है। लता के गानों की एक ख़ुसूसियत उसकी बुलंद आहंगी है। उसके गीत के 2 लफ्ज़ों के बीच का फ़ासला तरन्नुम से इस तरह भरा होता है कि दोनों लफ्ज़ एक दूसरे में समाये हुए महसूस होते हैं, गर्चे ऐसा होना मुश्किल है। ये मान लिया गया है कि लता के गानों में दर्द भरे जज्बात की अक्कासी नहायत मुअस्सिर अंदाज़ में होती है, लेकिन मैं इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। मेरा ख़याल है कि लता ने दर्द अंगेज़ जज्बात के बरक्स खुशी के जज्बात वाले गीत बड़े वालहाना अंदाज से गाए हैं। आप देखिए जहाँ जहाँ आप को थोड़ा सा कुछ चीज़ें दी गई हैं वो पूछा जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए सवाल नंबर 91 में वही पूछा जा रहा है कि लता के गाने की ख़ासियत क्या है। लता के गाने की ख़ासियत देखिए तो उसकी आवाज़ की लताफत है। सवाल नंबर 92 आपके सामने है कि लता से पहले कौन एक अच्छी गुलकारा थी, कौन थी? तो उससे पहले नूरजहाँ थी। ऑप्शन 1 ठीक है। सवाल नंबर 93 है कि लता के गानों में कौन सी कैफियत पाई जाती है। लता के गानों में कौन सी कैफियत पाई जाती है? तो नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है 4। चलिए सवाल नंबर 94 देखिए पूछा जा रहा है, लता के गानों में क्या है? लता के गानों में क्या है? तो लता के गानों में एक बुलंद आहंगी है, इसका सही जवाब है। चलिए इसी तरह से सवाल नंबर अब 95 देखते हैं। 95 में पूछा जा रहा है कि लता के गानों में कौन से जज्बात की अक्कासी मुअस्सिर अंदाज में होती है, यानी इफ़ेक्टिव अंदाज में उसके जज्बात को ज़ाहिर किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी दर्द भरे जज्बात की अक्कासी उनके गानों में होती है। सवाल नंबर 96 है कि लता के गीत के 2 लफ्ज़ों का फ़ासला किससे भरा होता है, यानी 2 लफ्ज़ों का फ़ासला जो होती है, लोग जो गाते हैं उस चीज़ को यहाँ पर पूछा गया है, तरन्नुम से भरे होते हैं। ऑप्शन 1 इसका सही है। सवाल नंबर 97 है जिसमें जमा पूछ रहे हैं कि लफ्ज़ की जमा क्या है। लफ्ज़ की जमा आमतौर पर अगर देता यहाँ अल्फाज तो लफ़ातियों नहीं है,
लफ्ज़ों सही है, इसका ऑप्शन 2 है। लफ्ज़ी नहीं है, लफ्ज़ियातियों नहीं है। चलिए सवाल नंबर 98 है, यहाँ पर अपोजिट पूछा है, मुश्किल का मुतज़ाद है। क्या है मुश्किल का? मुश्किल का आसान है। ऑप्शन 3 इसका सही है 98 का। चलिए इसी तरह से अब 99 देखते हैं, जो कहा गया है इस पैराग्राफ से दिया गया है ये। लता की मकबूलियत का राज क्या है? 99 में पूछा है, तो इसकी मकबूलियत का राज उसकी आवाज़ की नगमगी है। ऑप्शन 2 सही है। चलिए एक अब दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर देखते हैं, इसमें अशार दिया गया है, शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से जो भी विकल्प आपको मिला है मुनासिब तरीन विकल्प को चुनना है, और इससे आपको तकरीबन 100 से 105 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपसे। तो लिखा है, मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो, ये अंधेरे के तज़किरे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो, अहले महफिल उदास बैठे हैं, अब कोई दिल लगी की बात करो, बात जब है कि दुश्मनों से भी, जब करो दोस्ती की बात करो, फूल मुरझा गए तो क्या गम है, खिलने वाली कली की बात करो। अब यहाँ पर इसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। देखिए 100 नंबर वाला है कि शायर किसके तज़किरे न करने की बात कह रहा है। शायर किसके तज़किरे न करने की बात कह रहा है? तो इसका आंसर आपको यहाँ पर देना है कि वो अंधेरे के तज़किरे की बात कर रहा है। सवाल नंबर 101 है, शायर दिल लगी की बात करने को क्यों कह रहा है? तो 101 का आंसर 3 है कि अहले महफिल के उदास बैठने की वजह से दिल लगी की बात करने को कह रहा है। सवाल नंबर 102 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर कि शायर दुश्मनों से भी कौन सी बात करने को कह रहा है? दुश्मनों से भी कौन सी बात करने को कह रहा है? तो 102 का सही आंसर है, यानी दोस्ती की बात करने को कह रहा है। ऑप्शन 4। सवाल नंबर 103 है, यहाँ पर आपको खाली जगह है उसको भरना है। कहा कि फूल मुरझा गए तो यहाँ पर, तो अब आपको यहाँ पर भरना है 103 में कि गम, फूल मुरझा गए तो क्या गम है। चलिए सवाल नंबर 104 है, फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है अपोजिट शब्द दोस्ती का उल्टा क्या है। अपोजिट क्या है? दोस्ती का अपोजिट 4 नंबर है, यानी दुश्मनी है दोस्ती का। चलिए 104 का 4 है। इसी तरह से सवाल नंबर 105 है, जो आपको उसी पैराग्राफ से उसी अशार से पूछे जा रहे हैं। कहा कि शेर के दूसरे मिसरे में शायर रोने वालों से क्या कह रहा है? दूसरे मिसरे में रोने वालों से शायर क्या कह रहा है? तो शायर कह रहा है कि हंसी की बात करने को, यानी कहा कि हंसी की बात करो। इसी तरह से अब चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर आपको इसको बहुत गौर से ध्यान से यहाँ पर जवाब देना है। थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। सवाल नंबर 106 में लॉजिक क्या है आपसे सबसे पहले देखिए, माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता है। माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता है, इस नहीं को इंडिकेट कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। अगर इस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता है, इरादी आमदी। चलिए इसका सही जवाब है 4। सवाल नंबर 107 अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि दर्ज झैल में से किसका ताल्लुक़ तौसीई मुताले से नहीं है। नहीं है यहाँ पे भी पूछा गया, तौसीई मुताले से नहीं है। तो क्या चीज़ इसमें 107 का आंसर आपको देखिए, तो ये मुताले को ज़्यादा फ़रहत बख्श बनाता है, ये गलत है। ये गहरी तफ़हीम के लिए बितफ़सील मुताले में मुआविन होता है, ये सही है कि मुआविन होता है। 3 भी देख लीजिए, ज़ुबान की आमोज़िश में मुआविन होता है, यह मुताला मतन को कुल्ली तौर पर समझने के लिए होता है। बहरहाल इसका सही आंसर 2 है। चलिए 108 देखते हैं। 108 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि लिखने के अमली रवैये, यानी प्रोसेस अप्रोच की तवज्जो होती है। 108 का सही आंसर है, यानी ऑप्शन 3, यानी तरीक़े अमल और माहसल दोनों पर, यानी लिखने के अमली रवैये।
की तवज्जो होती है। सवाल नंबर 109 है, पूछा जा रहा है कि ज़ुबान की दरसियात में अदब की शमूलियत का सबसे अहम अंसुर क्या है। ज़ुबान की दरसियात में यानी हम जो पढ़ाते हैं उसमें अदब की शमूलियत का अहम अंसुर, अहम पार्ट क्या है। तो 109 का सही आंसर एक है, उसका अंसुर उसकी वजह यानी अहम पार्ट है। ये सिर्फ सुनने और बोलने की महारतों में इजाफ़ा करता है, इसीलिए। चलिए सवाल नंबर अब आपके सामने 110 ये रहा। 110 में है सवाल नंबर में कि दर्ज झैल बयान में से कौन दुरुस्त है। यानी कई बयान दिए गए हैं, उनमें से दुरुस्त को चुनना है। दुरुस्त बयान तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला है बयान कि एराब व रुमूज़ जुमले के माना बदल देते हैं। दूसरा है कि एराब व रुमूज़ बमुश्किल जुमले के माना में रद्दो बदल करते हैं। नंबर 3 है एराब व रुमूज़ मतन के माना को खूबसूरत बनाने में मुआविन होते हैं। इसी तरह से नंबर 4 में है कि एराब व रुमूज़ के मुताले की रवानी में रखना अंदाज होते हैं। तो इसका सही आंसर 1 है, एराब व रुमूज़ जुमले के माना बदल देते हैं। इसका सही आंसर 1 है कि एराब व रुमूज़ माना बदल देते हैं। चलिए सवाल नंबर 111 है आपके सामने कि तलबा के लिखने के अंदाज़े क़द्र यानी अंदाज़े क़द्र मूल्यांकन इवैल्यूएशन को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो 111 का सही आंसर 2 है, ख़यालात इज़हार पर, ख़यालात इज़हार पर तवज्जो देनी चाहिए। 112 नंबर पर पूछा जा रहा है कि दर्ज झैल में से कौन NCF 2005 के रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है। रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, निसाब को दरसी किताबों पर मरकूज़ होना चाहिए। निसाब को दरसी किताबों पर मरकूज़ होना चाहिए, ये शामिल नहीं है। चलिए सवाल नंबर 113 अब आपके सामने है कि पूछा जा रहा है इसमें कि जो हकीकी मालूमात क्या, कब, कहाँ और किस तरह ख़त्म हुआ के बारे में लफ्ज़ी तस्वीर फ़राहम करे, वो क्या है। सवाल नंबर 113 का 3 ऑप्शन ठीक है, यानी वाक़याती रिकॉर्ड है ये। सवाल नंबर 114 है कि लड़के ज़ुबान के हवाले से क्या कर रहे हैं, उसके मुज़ाहरे का बेहतरीन सबूत क्या है, उसके मुज़ाहरे का बेहतरीन सबूत क्या है। सवाल नंबर 114 का ऑप्शन 2 सही है, यानी तलबा का ज़ुबान का इस्तेमाल लिखने और बोलने में, ये है। सवाल नंबर 115 है वाइगोत्स्की के मचानबंदी यानी स्कैफोल्डिंग मफरूज़ा के मुताबिक ज़ुबान के आमोज़गारों को 2-2 के जोड़ों और ग्रुप में काम करने का मौका फ़राहम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो इसका सही आंसर देखिए, यहाँ पर कई दिया गया है ऑप्शन, उनमें से सही ऑप्शन ये है, समाजी ताआमुल यानी सोशल इंटरेक्शन ऐसे ठोस ज़राए फ़राहम करते हैं जिनके ज़रिए आमोज़िश होती है। चलिए इसका सही जवाब 3 है। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको हमने पहले ही कहा बहुत लॉन्ग मिलेगा। इसी तरह से देखिए, इब्तिदाई आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से ज़ुबान की तदरीस का आगाज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है, यानी जो हम पहुंचा रहे हैं वो मुकम्मल जुमले हो तो लोग ज़्यादा सीखते हैं। इसका सही आंसर 1 है। चलिए इसी तरह से आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 117 नंबर पर 7वीं जमात का उस्ताद ज़ुबान की क्लास में 7वीं जमात का उस्ताद ज़ुबान के क्लास में बसरी आमोज़गारों की तदरीस के लिए यूट्यूब के वीडियो, समई आमोज़गारों के लिए रिकॉर्डिंग्स और हरकी आमोज़गारों के लिए तामुली खेल का इस्तेमाल करता है। उस्ताद के इस्तेमाल करदा तमाम मल्टीमीडिया अफराद की ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो 117 का सही आंसर क्या होगा, यानी आमोज़िशी अंदाज़ है ये, यानी सिखाने का ये सब तरीक़ा है, इसको इस्तेमाल करके वो सिखाना चाह रहे हैं। सवाल नंबर 118 आपके सामने है अब, कि पूछा जा रहा है इसमें कि वक़ूफ़ियत
पसंद नज़रिया के मुताबिक ज़ुबान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस तौर पर देखना चाहिए। अगर बच्चे गलती कर रहे हैं, जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके मानने वाले उसके उस नज़रिया के मुताबिक देखें तो उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस तरह से देखना चाहिए। तो कह रहे हैं कि उसको गौर व फ़िक्र की बसीरत फ़राहम करने वाली आमोज़िश का हिस्सा होना चाहिए। इसका ऑप्शन 2 सही है। सवाल नंबर 119 है कि मुर्तकिज़ समाअत किसके साथ होती है। समाअत किस चीज़ के साथ होती है। तवज्जो के साथ होती है, यानी किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करके हम सुनते हैं तो वो तवज्जो के साथ हो सकती है। 120 नंबर में पूछा गया है कि खामोश मुताला से आमोज़गार सबसे कम क्या हासिल करेगा। खामोश मुताला से सबसे कम पूछा गया है, क्या हासिल करेगा सबसे कम। तो इस बात को जहन में रख कर के आप जो है सॉल्व कीजिए। सबसे कम क्या हासिल करेगा, तो सबसे कम वो बोलने की महारत हासिल करेगा। चलिए 120 तक आपने सॉल्व किया है आंसर। अब इसके बाद अगला आपके सामने है जो ज़ुबान 2 जिन्होंने चूज़ किया है लैंग्वेज 2, उसका देखते हैं। उनको भी इसी तरह से एक पैराग्राफ मिलेगा। पैराग्राफ देखिए हम पढ़ते हैं। पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पर लिखा है पैराग्राफ में कि हमारी बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी की फराहमी एक मुश्किल मसला है। जंगलों के कट जाने और मौसमों में तब्दीली की वजह से बारिश कम हो रही है। ज़ेरे ज़मीन पानी यानी बोरवेल्स के पास खुदाई से खुश्क हो रहा है। हिंदुस्तान अब सिर्फ ज़रई मुल्क नहीं रहा बल्कि सनअती तरक्की की राह पर गामज़न है। नए नए कारखाने शहरी आबादी के करीब खुल रहे हैं। उन कारखानों की चिमनियाँ धुआं उगलती हैं। इंसानों को सांस लेने के लिए जो ताज़ा और साफ़ हवा चाहिए वो कमयाब होती जा रही है। तो यहाँ से अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का आंसर आप देखिए तो आपको यहाँ से समझने में बहुत मदद मिलेगी। एक नंबर में पूछे यानी 121 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है जंगलों के कट जाने और मौसमों में तब्दीली की वजह से क्या हो रहा है। मौसमों की तब्दीली की वजह से बारिश कम हो रही है। तो इसका सही आंसर 3 है कि ये। सवाल नंबर 122 अब आपके सामने है। देखिए 22 में पूछा जा रहा है बोरवेल्स के पास खुदाई से क्या खुश्क हो रहा है। खुदाई से ज़ेर ज़मीन पानी खुश्क हो रहा है, नहीं पा रहा है। सवाल नंबर 123 है। पूछा जा रहा है हिंदुस्तान ज़रई मुल्क नहीं रहा बल्कि उसके साथ वो किस राह पर गामज़न है। सनअती तरक्की की राह पर गामज़न है। इसका सही जवाब है 3। चलिए सवाल नंबर अब अगला 124 आपके सामने है। पूछा जा रहा है किस आबादी के करीब नए नए कारखाने खुल रहे हैं। किस आबादी के करीब, तो ये शहरी आबादी के करीब नए नए कारखाने खुल रहे हैं। सवाल नंबर 125 आपके सामने है। इंसानों के लिए क्या चीज़ कमयाब होती जा रही है। क्या चीज़ कमयाब होती जा रही है, तो इसका सही जवाब है ताज़ा और साफ़ हवा कमयाब होती जा रही है। 126 में जमा पूछ रहा है कि मसअला की जमा क्या है। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 है, मसाइल है। सवाल नंबर 127 है। इसमें अपोजिट पूछा है। तरक्की का मुतज़ाद क्या है, अपोजिट क्या है। तरक्की का उल्टा तनज़्ज़ुली है, ऑप्शन 2 इसका सही है। अब 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है उसी से कि बढ़ती हुई आबादी के लिए क्या मुश्किल मसला है। 128 में क्या चीज़ मुश्किल मसला बनकर रह गया है, तो पानी की फराहमी, इसका ऑप्शन 2 सही है। सवाल नंबर 129 देखते हैं। 129 देखने से पहले आपको एक मुकालमा दिया गया है, उसको पढ़ना है। अज़रा, वहाँ तुमने अफ्रीका का तोता देखा होगा, उससे कुछ मिलता जुलता। अमजद जवाब दे रहा मुझे याद नहीं अफ्रीका का तोता कैसा था। अब फिर यहाँ अज़रा से बात हो रही है। अज़रा बोल रही हैं खैर आज देख लोगे। और सुनो, वो जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं ना अखबार वाले, वो कल उसका फ़ोटो ले गए थे, कह रहे थे अखबार में छापूँगा। अमजद फिर तो बड़ा अजीब तोता होगा। अज़रा अब कह रही हैं और क्या, इतना अजीब और इतना खूबसूरत कि क्या बताऊं, और फिर बातें भी खूब करता है अमजद जैसे। अब आज़रा कह रही हैं कहता है कि चॉकलेट खाओ, मुझे भी खिलाओ। अमजद उठता है, अभी जाकर देखता हूँ। आज़रा घबरा कर तो हाँ 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 सुना है तुमने बहुत से चॉकलेट जमा कर रखे हैं।
अमजद हाँ 6 जमा तो किए हैं, अज़रा तो ले क्यों नहीं आते। इस तरह से अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। 129 नंबर में पूछ रहा है तोते का फ़ोटो छापने के लिए कौन ले गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 अखबार वाले ले गए थे। सवाल नंबर 130 है अमजद ने तोते को क्या कहा। अमजद ने तोते को क्या कहा तो अजीब तोता कहा। इसका 2 सही है। चलिए सवाल नंबर 131 देखते हैं। 131 में है अज़रा ने तोते की खूबसूरती के अलावा और क्या खूबी बताई। खूबसूरती के अलावा और क्या खूबी बताई, बताया कि वो बातें भी खूब करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन 4 है। सवाल नंबर 132 है अज़रा ने अमजद से क्या लाने को कहा। क्या लाने को कहा है अज़रा ने अमजद से, तो इसका अज़रा ने अमजद से क्या लाने को कहा, तो इसका सही जवाब यानी 132 का ऑप्शन 2 है, चॉकलेट लाने को कहा। सवाल नंबर 133 है, जमा पूछ रहा है, कह रहा तोते की जमा क्या है। तोते की जमा तोतों। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 है। चलिए सवाल नंबर 134 है, खूबसूरत का मुतज़ाद ऑप्शन 1 है, बदसूरत। सवाल नंबर 135, अज़रा ने कौन सा तोता देखने की बात की। अज़रा ने, इसका सही जवाब है अफ्रीका का तोता, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। अफ्रीका का तोता देखने की बात की। सवाल नंबर 136 अब आपके सामने आ रहा है। यहाँ से बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है और आंसर करना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है तौसीई मुताला बच्चे की कौन सी दिलचस्पियों को फ़रोग़ देता है। तौसीई मुताला बच्चे की कौन सी दिलचस्पी को फ़रोग़ देता है, तो बच्चे की ये महज़ूज़ होने के लिए मतन की क़राअत में दिलचस्पी को फ़रोग़ देता है। सवाल नंबर 136 का आंसर 4 है। इसी तरह से 137 है, उस्ताद लीहा LEH लीहा पर सबक शुरू करने वाला है। सबक शुरू करने वाला है, तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबक शुरू करने से पहले वह तख्ते स्याह पर एक नक्शा यानी खाका बनाकर बहस शुरू करता है या आगाज़ करता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक आपको बना दिया है कि लिहा है खान पान और तहज़ीब, मशहूर मकामात, ज़ुबान, आबो हवा। तो इसका सही आंसर आपको तलाश करना है, यानी 137 का सही आंसर क्या होगा। तो देखना यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन, उस्ताद के ज़रिए तख्ते स्याह पर बनाया गया नक्शा या खाका है। ये खाका बनाया गया है ब्लैक बोर्ड पर। तो अब यहाँ पर आपको चुनना है 137 का आंसर, यानी तसव्वुरात का खाका है ये, इमेजिनेशन वाला खाका है ये। चलिए इस तरह से 138 में है, बच्चे मुअस्सिर अंदाज में यानी इफ़ेक्टिव अंदाज में लिखना सीखते हैं अगर लिखी हुई चीज़ को यहाँ पे अब पूछा जा रहा है विकल्प 138 का विकल्प यही सही है, 2 वाला, लड़कों के सियाक से मानवियत रखती हो और बामाना हो। अगर ऐसा होता है तो वो मुअस्सिर अंदाज में लिखना सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 139 है कि दर्ज झैल में से कौन माहसल रवैये यानी प्रोडक्ट अप्रोच को अंजामकार नहीं है। तो इस पर इंडिकेट कर दिए हैं, इस पर ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा कि यही नहीं पूछ रहा है, हाँ नहीं पूछ रहा है। 139 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, तो सही ऑप्शन है ये ख़यालात की आमद और उपज पर ज़ोर देता है। सवाल नंबर 140 है आपके सामने अब के तरीक़े अमल यानी प्रोसेस अप्रोच के मुताबिक लिखने का काम शुरू करते हुए दर्ज झैल में से किसी उस्ताद को नहीं करना चाहिए। कौन सा ऐसा काम है जो एक टीचर को नहीं करना चाहिए। नोट लिखवाना, ऑप्शन 2 इसका सही है। सवाल नंबर 141 है, रोल प्ले को ज़ुबान के हर क्लास रूम का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तो इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह कह रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन 4, ये बच्चों को ज़ुबान के बारे में बामाना गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है।
चलिए अब यहाँ पर सवाल अगला है 142 नंबर दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है, बच्चों से जब किसी मखसूस मौजू पर मुख्तसर नज़्म लिखने के लिए कहा जाता है तो वो बरोए कार लाते हैं, यानी कौन सी सलाहियत बरोए कार आती है उनकी, तो तख्लीकी सोच को बरोए कार लाते हैं। ऑप्शन 1 इसका सही है। सवाल नंबर 143 है, बच्चों को अच्छा कारी बनाने के लिए, कारी कहते हैं यानी पढ़ने वाला, अच्छा कारी बनाने के लिए उनमें लफ्ज़ियात को फ़रोग़ देना एक अच्छा अमल है। दर्ज झैल में से कौन लफ्ज़ियात को फ़रोग़ देने की बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है? कौन सी बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है, यहाँ पर पढ़ना है आपको। ये सब ऑप्शन है, देख लीजिए। तो ऑप्शन यहाँ 4 सही है कि तलबा नए अल्फाज के माना के क़यास के लिए सियाक़ को बरोए कार लाना सीखते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही है। चलिए 144 नंबर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, उस्ताद बच्चे की ज़िंदगी के चंद अहम वाक़यात का मुशाहदा करता है और उन्हें बयानिया अंदाज में रिकॉर्ड करता है, इसे क्या कहेंगे? एक टीचर जो है बच्चे के लाइफ से जुड़ी हुई चंद चीज़ों को वो देखता है और फिर वो बयानिया अंदाज में रिकॉर्ड कर लेता है, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? 144 का आंसर क्या होगा? क्या इसे सरनामा कहेंगे, पोर्टफोलियो मुशाहदा कहेंगे, इसको वाक़याती रिकॉर्ड कहेंगे? ऑप्शन 4 इसका सही है। सवाल अगला है आपके सामने 145 नंबर का। पूछा जा रहा है, दर्ज झैल में से कौन बोलने की कामयाब सरगर्मी की खुसूसियत है? कौन सी कामयाब सरगर्मी है? तो इसका सही जवाब है बच्चों को बातचीत का मौका फ़राहम करने वाली सरगर्मी, ये एक बोलने की कामयाब सरगर्मी की खुसूसियत है। सवाल नंबर 146 है, वाइगोत्स्की के मुताबिक क्वेश्चन मार्क है, ज़ुबान की आमोज़िश का सबसे बुनियादी जुज़ है। यहाँ पर 146 है, वाइगोत्स्की के मुताबिक कि आपको क्वेश्चन मार्क है, ज़ुबान की आमोज़िश का सबसे बुनियादी जुज़ है। सबसे बुनियादी जुज़ क्या है इसका? तो ऑप्शन है नंबर 1 में है कि समाजी तामुल, ऑप्शन 2 है कि दरसी किताब, ऑप्शन 3 है रेडियो, ऑप्शन 4 है लुग़त। तो इसका बुनियादी जुज़ क्या है? तो इसका बुनियादी जुज़ अगर आप देखेंगे वाइगोत्स्की के मुताबिक तो ऑप्शन 1 है, यानी समाजी तामुल। इन्होंने वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन पर बहुत ज़ोर दिया है, यही है समाजी तामुल। 147 नंबर में है कि दर्ज झैल में से कौन सी सरगर्मी बोलने की महारत, यानी जो इंसान बातचीत करता है उसकी स्पीकिंग स्किल की मश्क के लिए सबसे ज़्यादा मुआविन होगी, मददगार होगी, यानी सरगर्मी में, ये बोलने की सरगर्मी में मदद करती है। तो इसका सही आंसर है 3 नंबर, यानी तलबा फ़राहम करदा इशारों पर मबनी कहानी को अपने अंदाज में पेश करें। सवाल नंबर आपके सामने 148 है, पढ़ने का कौन सा मरहला तलबा को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी साबिक़ा मालूमात को नई हासिल करदा मालूमात से क्लासरूम से बाहर की दुनिया से मरबूत करें? तो 148 का सही आंसर है माँ बाद मुताला, यानी जो मुताला बाद में होता है वो जो है मरबूत करता है। अब यहाँ पर भी उसी तरह से पूछा गया है कॉग्निटिव डोमेन वाला, यानी वक़ूफ़ियत पसंदों के मुताबिक बच्चे ज़ुबान की आमोज़िश मुअस्सिर तरीक़े से करते हैं जब, यानी कब मुअस्सिर तरीक़े से करते हैं? कॉग्निटिव डोमेन के हामी लोगों के नज़रिए के मुताबिक। तो इसका सही आंसर है 4 नंबर कि उस्ताद मुख्तलिफ़ महारतों पर मबनी कामों और सरगर्मियों में शिरकत के लिए तलबा की हौसला अफजाई करता है। 150 नंबर में पूछा गया है जो बहुत आसान है, अच्छा सामे यानी गुड लिसनर की बात कर रहे हैं, कौन है? अल्फाज को अदा करने का तरीक़ा सीख सकता है, कारफरमा इरादों को पहचान सकता है, पूछे गए सवालों का सही जवाब दे सकता है, या फिर हर लफ्ज़ का तलफ़ुज़ सही करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, अच्छे, यानी पूछे गए सवालों का सही जवाब दे सकता है वही अच्छा सामे है। तो नाज़रीन और सामीन, आपने देखा कि यहाँ पर देख लीजिए ये पूरा आंसर शीट है आपके सामने, हमने ये पेश किया है, ये देख लीजिए। और यहाँ पर भी कुछ हिदायत दी गई हैं, इन चीज़ों को आप जो है अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें कमेंट करके हमें बताएं, हम आपको ये सेंड करेंगे, आप देख लेंगे, इसको अच्छी तरह से पढ़िए और अच्छा एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।
आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने अहबाब और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई करके अच्छा नंबर ला सके। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।